नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे मंगलवार व्रत कथा। ज्येष्ठ मास में आने वाले प्रत्येक मंगलवार को बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार कहा जाता है और इस दिन हनुमान जी की पूजा करने का विशेष विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में एक बार भीम को अपने बल व शक्ति पर घमंड हो गया था और भीम के घमंड को तोड़ने के लिए राम भक्त हनुमान ने बूढ़े बानर का रूप लिया और भीम को सबक सिखाया। हनुमान जी के बुजुर्ग रूप ने भीम को परास्त किया और उनके घमंड को चूर चूर कर दिया। कहते हैं कि जिस दिन हनुमान जी ने बूढ़े बानर का रूप धारण कर भीम को सबक सिखाया वह ज्येष्ठ मास का मंगलवार का दिन था। इसीलिए ज्येष्ठ मास के प्रत्येक मंगलवार को बुढ़वा मंगलवार या बड़ा मंगलवार भी कहते हैं। जेठ महीने का बुढ़वा मंगलवार की कथा महाभारत काल में राजा पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इन पांचों भाइयों को पांडव कहा गया। भीम पांडवों में सबसे शक्तिशाली था, लेकिन उसे अपने ताकत पर बहुत गर्व था। उन्हें लगा कि पूरी दुनिया में उनके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। इस कारण वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लगे। भीम के अहंकार के कारण उन्हें नुकसान पहुंच रहा था और भगवान कृष्ण यह जानते थे कि उनके अहंकार को चकनाचूर करने के लिए भगवान ने एक बहुत ही रोचक स्थिति बनाई। पांडव जब भगवान वनवास भोग रहे थे तब पांचों पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा था। इस दौरान पांडवों को वेश बदलकर भी रहना पड़ा था। द्रौपदी भी पांडवों के साथ थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर अपना समय व्यतीत कर रही थी। एक दिन जब वह आश्रम बैठी हुई थी तो वो एक पुष्प उड़कर उनके पास आया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को बहुत पसंद आई। उन्होंने भीम को बुलाकर इस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम पुष्प को खोज में निकल गए। पुष्प की सुगंध जिस दिशा में आ रही थी भीम उसी दिशा की ओर चले जा रहे थे। पुष्प की खोज करते हुए भीम एक वन के द्वार पर पहुंचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनका पैर किसी चीज से टकराया। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि यह तो एक बंदर की पूंछ थी। जब उन्होंने बंदर की पूंछ का पीछा किया तो उन्हें एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा बंदर बैठा मिला। रास्ते में बंदर की पूंछ पड़ी थी। भीम ने वानर को संबोधित किया और अहंकार से कहा, वानर अपनी पूंछ को मेरे रास्ते से हटाओ, मुझे आगे बढ़ना है। तब वानर ने धीरे से भीम की ओर मुंह फेरा और कहा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और बीमार भी हूँ, मुझसे पूंछ उठाने की ताकत नहीं है। लगता है आप बहुत मजबूत हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया मेरी पूंछ को एक तरफ कर दें और अपने रास्ते पर आगे बढ़ें। यह सुनकर भीम को बहुत क्रोध आया। उसने फिर कहा, हे बानर, मैं तुम्हारी गंदी पूंछ को नहीं छूंगा। जल्दी से अपनी पूंछ को मेरे रास्ते से हटा दो। वानर ने कहा, भैया मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं अपनी पूंछ नहीं उठा पाऊंगा। कृपया मेरी पूंछ को अपनी गदा से खिसका दीजिए। तब भीम ने उत्तर दिया, क्या होगा यदि मेरी गदा तुम्हारी पूंछ को तोड़ दे? बानर हंसा और बोला, और अगर मेरी पूंछ हिलाते समय तुम्हारी गदा टूट जाए तो क्या होगा? बानर का यह मुंह तोड़ जवाब सुन भीम भड़क गया और लगा कि बानर उसका मजाक उड़ा रहा है। अपने अहंकार से अंधे हुए भीम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सके और गदा से पूंछ को हिलाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ 1 इंच भी नहीं हिल पाई। तत्पश्चात भीम ने गदा को बानर की पूंछ के नीचे रखा और गदा से हिलाने की कोशिश की, फिर भी पूंछ थोड़ी भी नहीं हिल पाई। भीम ने अपनी पूरी शक्ति से पूंछ को हिलाने की कोशिश की और वह थक गया, लेकिन पूंछ बिल्कुल भी नहीं हिली। भीम की गदा वानर की पूंछ के नीचे फंस गई। पूंछ हिलना तो दूर, गदा निकलना भी कठिन हो गया। भीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं, क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी पूंछ को हिलाने में सक्षम नहीं था। तुरंत भीम वानर के चरणों में गिर गए और हाथ जोड़कर वानर से पूछा, भगवान, आप एक साधारण वानर तो नहीं है, आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दें। तब वानर ने भीम को बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि राम भक्त हनुमान है। हनुमान ने भीम को रास्ता रोकने का कारण भी बताया। भीम हनुमान जी को देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है,
यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्यों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए मुझे तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में भी बताया और कहा वह वहां से पुष्प ले सकता है। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा रखी। भीम ने हनुमान जी को विराट रूप के देखने की इच्छा व्यक्त की। भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया। दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया। हनुमान जी के गले लगाने से भीम की शक्ति और बढ़ गई और हनुमान जी ने भीम को महाभारत के युद्ध में विजय होने की आशीर्वाद दिया। माना जाता है कि जेठ महीने के बड़े मंगल पर पर्व के रूप में मनाने की शुरुआत यहीं से हुई थी। कहते हैं कि इस दिन हनुमान जी की पूजा करने और इस कथा को सुनने से जीवन की सभी दुख तकलीफें दूर हो जाती है तथा घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। जय श्री राम। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण।